हालेलुया। हाँ? हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पे आ रहे कितने दिन, आज 8वां दिन है हमारा, और प्रभु हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा रहे थे, और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि प्रभु हमें सिखाता है, हर पल सिखाते हैं, अच्छे अच्छे नए नए दृष्टांतों से, अच्छे अच्छे गवाहियों से प्रभु हमें बताता है, अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा हमें सिखा रहे हैं। और जब जैसे हम उठते हैं सवेरे में, हम यहाँ पर आते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं कि आज हमें आना है, आज प्रभु आप हमें कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। और हम आते हैं कुछ तैयारी करके, और प्रभु यहाँ पर कुछ अलग ही दिखाता है, कुछ अलग सिखाता है, नया नया उदाहरण देते हैं, बहुत साधारण और सरल तरीके से सिखाता है। क्यों सिखाता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक बच्चे का क्या क्या ज़रूरत है। हालेलुया। हमारे ज़रूरत के अनुसार वो सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसलिए हम भागते हैं, दौड़ते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, क्योंकि हर पल प्रभु हमें सिखाता है। अब हम आए हैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए। जब आप लोगों को सिखाना है तो मुझे तैयार होना है, हमको तैयार होना है। तो तैयार होने के लिए हमें तैयारी करना पड़ता है। हम तैयारी करते हैं, सवेरे उठते हैं, जल्दी से उठ के तैयारी करने का होता है। तैयारी तो करते हैं, पर अक्सर क्या करते हैं, जो हम तैयारी करते हैं प्रभु कुछ दूसरा ही ले लेते हैं, और बहुत मस्त हो जाता है। क्योंकि जब हम प्रभु पे निर्भर रहते हैं ना, वो माहौल ही अलग हो जाता है, और वो प्रचार ही अलग हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कुछ दिन से हम कौन सा विषय, किसके बारे में सुन रहे थे, सीख रहे थे? विश्वास के बारे में। हालेलुया। और किसका विश्वास है? ये प्रभु का जो विश्वास है, जो हमें दिया है और सम्मान दिया हुआ है। ऐसा नहीं क्या किसे विश्वास ज्यादा दिया है और कम दिया है। प्रभु ने उनके बच्चों को समान तरीके से एक मात्रा में हमें दिया गया है विश्वास। हालेलुया। और यह विश्वास प्रभु का विश्वास है। हमें यहाँ पर हमें बढ़ाना है विश्वास। हम कैसे बढ़ाएंगे? जब प्रभु यीशु जब थे इस संसार में, उसके शिष्य ने कहा प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाए। हालेलुया। हाँ, और हम आशीर्वादित है कि ये बोलते हैं ना, ये सौभाग्य हमें मिला है क्या? प्रभु के वचनों के द्वारा हमें हमारा विश्वास बढ़ाने को मिलता है। हालेलुया। अभी आप सोचो, उस जमाने में जब प्रभु यीशु के साथ वो शिष्य थे, हालेलुया, और उस देखे उन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे हैं, बड़े बड़े चमत्कार देखे हुए प्रभु यीशु के साथ। फिर तभी भी वे लोग दुविधा में रहते हैं, तकलीफ में भी है, चुनौतियां उनके जीवन में। तो उस समय भी वे लोग पूछते हैं प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाओ, हमारा विश्वास बढ़ाओ। अभी हमने कभी प्रभु को देखा नहीं। क्या आप लोगों ने प्रभु को देखा है? नहीं देखा, किसने भी नहीं। क्या पर हम वो जो शिष्य है उनसे भी ज्यादा आशीर्वादित है क्या? नहीं। और उनका हमारा विश्वास उनसे ज्यादा है क्या? नहीं। क्योंकि वो तो प्रभु के साथ स्वयं थे, पर हम भले प्रभु हमारे साथ ने, प्रभु का वचन है हमारे साथ, और हम उस पर विश्वास करें। तो हमारा विश्वास किस पर है? प्रभु के वचन पर है। क्या प्रभु हमारे साथ है, हमारे पास है, और प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा हम हमारे जीवन में विजय ही विजय रहते हैं। हमें सफलता ही सफलता मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमें सिखाता है। क्या प्रभु हमें सिखाता है क्या? नहीं। हर पल सिखाता है क्या? नहीं। हम आए यहाँ पर, अभी आप लोग बहुत लोग आए थे, शुरुआत में चंगाई के लिए आए थे। ओके, बहुत तकलीफें थे, ऐसा कुछ था, समस्या उस समय में था। पर जैसे जैसे आप अभी इस कलीसिया में आ रहे हो, जैसे जैसे आप सीख रहे हो, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे। अभी आप चंगाई के लिए नहीं आ रहे, अभी प्रभु के पीछे दौड़ने के लिए आ रहे, प्रभु के बारे में जानने के लिए, प्रभु का रहस्य जानने के लिए आ रहे, राज्य का रहस्य। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी मेरा ध्यान किधर है? चंगाई पे नहीं है, मेरा ध्यान है प्रभु पर। और अगर मेरा ध्यान प्रभु पर है और मैं प्रभु के पीछे भागता हूं, तो प्रभु क्या कहता है? मत्ती का पुस्तक में 6:33 में दिया था,
अगर ढूंढो परमेश्वर को और उसके धार्मिकता को, वो बोलते हैं और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर को और उसके राज्य को, उसके धार्मिकता को। हालेलुया। और वो क्या कहता है? सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। क्या लिखा है? सब कुछ तुम्हें मिल गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु के पीछे भाग रहे हैं, उसके राज्य के बारे में जानने, उसके प्रेम के बारे में, उसके धार्मिकता के बारे में जानने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, हमारा जीवन सफल हो रहा है। हालेलुया। हम यूहन्ना का पुस्तक में जाएंगे, 15वां संत यूहन्ना का पुस्तक, 15वां अध्याय, 15वां 5वां वचन लीजिए पहला। मैं दाखलता हूँ। मैं, प्रभु क्या कहता है यहाँ पर? मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो। और तुम डालियाँ हो। और तुम डालियाँ हो। जो मैं एक दाखलता हूँ और तुम एक डालियाँ हो। आगे, जो मुझ में बना रहता है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। वो बहुत फलता है। हालेलुया। पहले हम जाएंगे 15वां 1 से लेते, चलो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ। यहाँ पर कौन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु कह रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता। मैं हूँ। तो कौन है दाखलता? सच्चा दाखलता है। दाखलता का मतलब पता है कौन है? दाखलता कौन होता है? क्या होता है या कौन होता है या क्या होता है? हालेलुया। कौन है? हाँ, दाखलता कौन है? अभी मैं वो वाक्य फिर से पढ़ाता हूँ, फिर बोलेंगे। पहला वाला पढ़ लेना। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची प्रभु यीशु ये कह रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। आगे पढ़ ले। इसका मतलब एक से ज्यादा है दाखलताएं। और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हालेलुया। दाखलता का मतलब पता है क्या? वो जो बेल होता है ना, जो बेल होता है ना अंगूर का, आपने बेल देखा है क्या? नहीं देखा है क्या? नहीं। व्हाट इज दैट? बेल होगी, बेल ही है ना, बेल है। बेल कैसा होता है? आपने देखा है क्या? नहीं कभी कोई बेल? बेल होता है, वो क्या है? बेल कैसा है? हाँ, वो कभी खड़ा रह जाता है खुद पर? नहीं रहता है, वो बेल को सपोर्ट लगता है। और वहां पे क्या कर रहा है? सच्ची दाखलता मैं हूं। और परमेश्वर क्या है उसका? परमेश्वर वो किसान है, या वो बागी, जो बगीचे का माली जो होता है, वो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़ ले। जो डाली मुझ में है। जो डाली मुझ में है। तो अभी आप प्रभु अपने आप को क्या करता है? प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मैं एक दाखलता हूं, वो सच्ची दाखलता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो डाली मुझ में है और नहीं फलती। और वो नहीं फलती। रुक जाना। अभी आपने कभी दाखलता देखा है? सबने देखा है। दाखलता कैसा होता है? वो खुद से निर्भर होता है क्या? उसको सपोर्ट लगता है ना। हालेलुया। तो उसके साथ कौन जुड़े हैं? प्रभु परमेश्वर है, वो बगीचे का माली है, बराबर है। वो माली का काम है क्या करना है? वो दाखलता अगर आड़े टेढ़े गया, पथ पर गए, तो उसे सही जगह पे लेना है, या सही पेड़ पे या किधर डाली में डाल देना। हालेलुया। वो परमेश्वर करता है। पर दाखलता कौन है? प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु के साथ कौन जुड़े हुए हैं? कौन जुड़ा है? क्या आप लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े हैं? तो अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, आपको पता है ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? कलम करना। आप कलम करना जानते हैं? पता है आपको कलम कैसा करते हैं? आप लोग ने कभी देखा ना कलम कैसा होता है? देखे क्या नहीं यार? हाँ या ना? हाँ, कैसा होता है? जोड़ता कैसा है उसको?
कलम को कैसा जोड़ा जाता है? तकरीबन आप कभी आम के पेड़ देखे हैं? ओके, अभी वो आम का पेड़ है, अगर वो पेड़ बड़ा हुआ, ओके, तो आम के पेड़ में अगर वो फल सही से नहीं देता है तो माली क्या करता है? वो माली क्या करता है, वो दूसरा एक जो आम का पेड़ है उसके जो डाली में फल अच्छा है और वो पेड़ में अच्छा है, तो क्या करता है, उसका फांदी काटता है, वो डाली काट देता है और ये इसको इसके साथ जोड़ देता है। तो क्या होता है, जोड़ने का एक प्रोसीजर होता है, वो जोड़ते हुए उसके बाद वो जुड़ जाता है, वो जुड़ने के बाद वो जो डाली है वो जी उठता है और वो क्या होता है, वो बढ़ने लगता है, उसके बाद वो फल देता है। उसका फल अच्छा है क्या नहीं है? अच्छा रहता है क्या नहीं? बहुत ही अच्छा रहता है। पढ़ लेना बराबर से। उसे वह काट डालता है। क्या बोला है उसमें? फिर से पढ़ो वाक्य। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर जो है, जो अगर वो दाखलता के साथ जुड़े हैं, जो डाली अगर वो फल नहीं दे रहा है, जैसे हम जो क्रिस्ती है प्रभु यीशु के साथ जुड़े, हमें हम सबको फल देना है। हालेलुया, हालेलुया। फल देना बोले तो क्या है? फल क्या है? आत्मिक फल क्या है? पता है क्या आपको? आत्मिक फल पता है क्या नहीं पता है? गलतिया का पुस्तक 5:22 में जाओगे तो आपको आत्मिक फल पता चलेगा। फल क्या है? 9 है ना, 9 फल। गलतिया का ले ले, 5:22 ले लो, देखो पता चलेगा आपको फल क्या है। हालेलुया। जो फल नहीं देता, और ये फल है, ये हमारे जीवन में फल होना चाहिए। हालेलुया। 5:22 पढ़ ले। पर आत्मा का फल क्या है? पहला क्या है? प्रेम है। दूसरा क्या है? आनंद है। तीसरा शांति है। चौथा धीरज। पांचवा कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता, और लास्ट संयम। ये 9 फल है, आत्मिक फल है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमको फल देना है। किसे देना है? जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, ये फल उत्पन्न करना है। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमें आत्मिक फल दिया गया है, ये फल हमको देना ही देना है। क्या आप प्रभु के साथ जुड़े हैं? क्या आप जो डाली है, जो फल देने वाले डाली है, या खाली वो डाली है जो फल ही नहीं दे रहा है? कभी कभी आप देखते हैं ना, कोई कोई पेड़ फल देता है और वो पेड़ पे जो फल आता है उसमें कीड़े आ जाते हैं, फल गंदे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो फल हमारे जीवन में, गंदा फल क्या है? नफरत, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, ये सब फल है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब फल है, वो किससे होता है? गलत जगह से हमारे जीवन में आया हुआ है। अगर हम गलत जुड़े हैं तो गलत जगह पे हमारा फल आना। पर हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? प्रभु के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, और हमें आत्मिक फल देना ही देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु के साथ जुड़े हैं और हमें फल देना है। अगर हम फल नहीं देंगे तो क्या होगा? हमें बोलते हैं ना, हमें काट दिया जाएगा। ये उदाहरण प्रभु दे रहा है यहाँ पर, मैं नहीं दे रहा हूं, ये बाइबल कहता है। तो हमें हर पल, हर समय प्रभु के साथ जुड़ना है। हर समय हमें फल उत्पन्न करना है। क्या करना है? फल उत्पन्न करना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना 15वां। छांटता है ताकि वह फले। अभी जो माली है,
वो क्या करता है, आपने देखा बेल जाता है और बेल के साथ जो डाली होते हैं वो उसको छांटता है। या आप कभी कभी आप देखते हो चीकू के झाड़ हो या सीताफल के पेड़ देखे हैं क्या नहीं? हालेलुया, सीताफल के पेड़ देखे नहीं है? पेरू के पेड़ तो देखे क्या नहीं? अमरूद के पेड़ देखे हैं क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आप देखो कोई कोई प्रकार के जो पेड़ होते हैं उसको छांटता है, जो माली है छांटता क्यों है? ताकि वो अच्छे रहे और जो बेकार अच्छे से काट लेता है ताकि वो औरों को बेकार ना करे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो छांटता है तो क्या होता है, खाली वो बेल रह जाता है, बराबर है ना, खाली वो उसका बेल ही रह जाता है या उसकी ये क्या बोलते हैं उसका बार को क्या बोलते हैं, टहनी रह जाता है, टहनी रह जाता है। ओके, फिर आप देखते हो कुछ दिन के बाद वो छांटने के बाद वो वहां पे छोटे छोटे टहनी निकलती है, सही है, हाँ, डालियां निकलती है, नए नए डालियां आती है। तो और बहुत सारे डालियां आते हैं, जितने डालियां आते हैं उसमें फल अधिक आते हैं। हालेलुया। अभी आप सोचो, अभी वो जो पेड़ है उसको या पौधा है उसको क्या करता है, वो माली उसको छांटता है। क्या करता है? छांटना क्या आसान है क्या? अगर वो पेड़ को या पौधे को छांटता है तो उसको दर्द होता है क्या नहीं? उससे तकलीफ होता है क्या नहीं? तो हमारे जीवन में कभी कुछ समस्या होता है तो हमें दर्द होता है क्या नहीं? अगर अपने परिवार में कोई कुछ बुरा भला कहते हैं तो हमें तकलीफ होता है क्या नहीं? हमारे पिता या माता या हमारे बहू बेटियां या हमारे बच्चे, हमारे पति, अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ बोलते हैं तो हमें दर्द होता है क्या नहीं? तो हम क्या करते हैं? हाँ, उस समय हम क्या करते हैं? हमारा फल क्या निकलता है? गुस्सा, नफरत। बोलेगी तो गुस्सा नहीं निकलेगा, सास के गुस्से नहीं निकलेगा। गुस्सा तो आना चाहिए पर अच्छा गुस्सा होना चाहिए। अच्छे जो सीखेंगे, शिक्षा लेंगे तभी तो अच्छा आएगा। तो इसलिए तो अच्छा सीखना है ना, यहाँ पे प्रभु शिक्षा लेंगे कुछ पर तभी तो शिक्षा उसको आगे बढ़ेगा कि वो बेटी को ऐसे करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर बहू नाराज होता है तो जो माजी है, वो जो सास है, वो नाराज नहीं होती है क्या? वो प्रेम से रहती है। क्यों? तो अभी उससे भी तो सीखना है ना। जैसे बहू सीखना है तो माँ जो सास है उसको भी तो सीखना है। प्रभु हमें सिखा रहा है, मैं नहीं सिखा रहा हूं। आज प्रभु हमें उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। हमें सबको सीखना है क्योंकि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? परमेश्वर के साथ जुड़े। तो हमारा फल कैसा होना चाहिए? अगर भले बहू ने नाराजगी की है तो हमने भी कर दिया तो हम कैसे हो गए? हमारा फल क्या निकल गया? पर अगर मेरी बहू या मेरी बेटी, अगर उसने कुछ तू मैं किया, उसने बुरा भला कहा, पर मैं उस समय में नाराज नहीं होता हूं, मैं उससे प्रेम से व्यवहार करता हूं। बोले प्रभु ये तो आपकी बच्ची है, मैं उसे माफ करती हूँ क्योंकि ये मेरी भी बच्ची है, आपने मुझे दिया है, मैं उसे माफ करती हूँ। उस समय के लिए आप उसको माफ करते हो और प्रभु को स्तुति आराधना करते हो। आप क्या करते हैं? आपका फल क्या आता है? अच्छा फल होता है क्या नहीं? प्रेम का फल आता है क्या नहीं? शांति का फल आता है क्या नहीं? विश्वास का फल आता है क्या नहीं? ये हमें उत्पन्न करना है। हमारा फल कैसा है? भले उसने गलत किया, उसका फल गलत है, पर मेरा फल क्या है? क्या मैं उसके जैसा होना चाहिए या मुझे बदल आना चाहिए? अभी जब मैं यहाँ पे हूँ, हम सब यहाँ पर है, हम सब क्रिस्ती है, अच्छे क्रिस्ती है क्या नहीं? हाँ, प्रभु के बच्चे है क्या नहीं? तो हम प्रभु के जैसे ही व्यवहार करना है ना। प्रभु ने ऐसा तो नहीं कहा अगर कोई नफरत करेगा तो उसका नफरत करना है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? अगर कोई नफरत करे उसे आपको प्रेम से करना है। अगर आपके घर में कोई तकलीफ होता है, मैं भी समझता हूँ, तू मैं तो होता ही है, नाराजगी होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते ही है, होते हैं ना। पर अगर आपके परिवार में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो आपको क्या करना है? अगर आप सांझ के समय अंधेरा होने से पहले ही आपको पाप क्षमा करना है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, उसको माफ करना है। भले आप सामने उनको बोले नहीं मैंने माफ किया, अगर नाराजगी ज्यादा है तो प्रभु के उपस्थिति में आके आपको माफी देना है।
ये बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्या आपको फल देना है? अच्छा फल देना है? सबसे पहला क्या आपको अच्छा जीवन जीना है क्या नहीं जीना है? चलो ऐसा होता है कभी कभी हमारे सास ने कुछ बोलते हुए या आपके माँ ने, माता पिता ने या अड़ोस पड़ोस ने कुछ बोलते हुए आपके बारे में बुरा भला बोल दिया और वो भाई चल बसे, वो तो स्वर्ग निकल गए, पर आपका क्या हो गया? आप तो अभी जी रहे। ओके, सास ने कुछ बोल दिया तो आपके पति को आप बोलोगे आपकी माँ ने 20 साल पहले ऐसा कहा था। ये सही बात है, कहेंगे। अब जब सगाई बहू के 20 साल बाद देखो निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो 20 साल पहले वो तो बिचारी बोल दिया, वो तो भूल भी गई नहीं और वो स्वर्ग पहुंच गई, सही है। पर जहर किसने ले लिया? बहू ने। अभी जहर किसके अंदर है? सास के है क्या बहू के अंदर है? उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण दे रहा हूं। सब सास बनने वाले सब बहू भी होते हैं, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी वो सास जो है उसने तो कह के निकल गई, बहू ने अपने शरीर में जहर ले लिया। अब कभी भी उसे कुछ याद आता है, मेरे सास ने ऐसे कहा, मेरे ससुर ने ऐसा कहा, मेरे देवर ने ऐसा कहा, मेरे बच्चों ने ऐसा कहा, होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? वो तो बोल के तो निकल गए, हमने क्या किया? वो जहर अपने शरीर में डाल दिया। और इसका फल क्या है बताओ? सुनना है क्या नहीं चाहिए? सुनना चाहिए तो हम भी बताएं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जरूर जरूर बताइए, हम भी बताइए, इसलिए यहाँ आए। हालेलुया। तो फल क्या है? अगर नफरत, गुस्सा, अहंकार, घमंड, इसका फल क्या है पता है? ये डायबिटीज, शुगर की जो बीमारी है ना, जो शुगर की फैक्ट्री जो हम बोलते हैं, ये फिर जो बोलते हैं ना कैंसर, जो जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, शरीर में दर्द, वो बोलते हैं ना फ्रोजन शोल्डर को क्या बोलता है? जो हाथ कभी ऊपर नहीं उठता है, पता है? गुस्से में होता है ना, ये जोड़ों का दर्द है ना, सूजन जो हाँ पता नहीं उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, जो भी है, गले में दर्द या वो जो भी अपने शरीर में दर्द आता है, ये कहाँ है? इसका फल कैसा आया है? अब बुरा फल नहीं आया, जे सोची दिन सूत के फटिया पर तो बुरा फल नहीं आई। वही तो बोल रहे हैं ना, तो यही कही ना। बहू बेटी खाना में पूछी, पानी में पूछी। अरे अम्मा जी, ना होई। अरे दीदी, आप कहाँ थी इतने दिन? आप आते थे तो बहुत मजा आता था, आप तो जवाब तो देते, यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हम सब सीख रहे हैं यहाँ पर और मजा भी आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तो सास ने और ससुर ने कुछ कहा, यहाँ पे हमने वो जहर ले लिया। अभी फल क्या उत्पन्न कर रहे हैं हम? जहर का। जहर से क्या पैदा हो रहा है अपने शरीर के अंदर? बीमारियां। कौन सी बीमारी? छोटी क्या बड़ी? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी है। ना तो सबसे पहले का हो शुगर की बीमारी होगी, तो ओकरे बाद तब ये सारी बीमारी होगी। शुगर की ना? अरे शुगर की बीमारी नहीं होती है, सुना तो, शुगर का फैक्ट्री होता है और वो बहुत बड़ा होता है, इसके शुगर का फैक्ट्री कहते रहे। और बहुत बहुत अच्छा है। क्यों बता है? अभी वो बोलते हैं मुझे तो शुगर की फैक्ट्री हो गई, शुगर की बीमारी हुई। कैसी हुई? ये तो मेरे पिताजी से हुआ, माताजी से आई, मेरे दादा से या कहीं परिवार से आया। हालेलुया। पर आता किधर से है? हमारे सोच से, हमारे शब्दों से, गुस्सा करने से, नफरत करने से बीमारी आई ऐसी, और बाद में बोलते हैं अरे इधर से आई, उधर से आई। अभी मुझे बताओ, जब आप पैदा हुए थे, छोटे बच्चे थे, तभी कोई शुगर की बीमारी थी क्या? अर्थराइटिस थी क्या? डायबिटीज थी क्या? जोड़ों का दर्द था क्या? ऐसा कोई बीमारी नहीं था। कैंसर थी क्या?
पर आपने कल्पना किया जब आप बढ़ते हो, अभी आप बड़े हो गए, 30-35 साल के हो गए, अभी क्या हो गया, संसारिक रूप में आ गए, संसार में जुड़ गए, संसार के लोगों के साथ जुड़ गए, और जो गलत आ गया, इसके सास ने वैसे किया तो मेरे सास ने भी ऐसा किया, इसकी बेटी ने ऐसे किया, मेरे बेटी ने भी ऐसा ही किया। वो भेल बनाना आता है, भेल बनाते हैं क्या नहीं आप लोग? भेल बनाते हैं क्या नहीं? भेलपुरी बनाता है क्या नहीं? कैसा बनाते हैं? आप क्या करते हैं? कुरमुरा लेते हैं, क्या बोलते हैं? कुरमुरा ही बोलते हैं ना? मुरमुरा लेंगे, प्याज लेंगे, टमाटर लेंगे, चटनी लेंगे, मिर्ची लेंगे, थोड़ा सिंगदाना डालेंगे, चूड़ा डालेंगे, और उसमें नींबू निचाड़ देंगे और फिर मिक्स करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, थोड़ा इधर से बीमारी लिए, उधर से लिए, थोड़ी मिर्ची ले लिए, थोड़ी खटास ले लिए। हालेलुया, हालेलुया। पर हमारी जीवन ना बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। हालेलुया। हमारा जीवन सही में अच्छा जीवन है, पर हमने बुरा कर दिया है। प्रभु ने जो जीवन हमें दिया है ना, ये जीवन बहुत अच्छा है। अभी आप छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए, अच्छे शाने हो गए, तब तक आप कोई बीमार नहीं है। बीमारी आई कैसी? बीमारी हमारे जीवन में आई कैसी? हमारे पूर्वज से कैसे आई? अरे पर कड़वाहट आई कैसी? सही बोले, सही बोले। दीदी को ताली तो बजाओ यार। अरे आप कहाँ थी? हमारा टिकटवा आज का है, नहीं तो हम जरूर कैंसिल हुआ करत। अरे दीदी तनिक उनको नहीं कहा, वो ये तो रोज आती थी, आपने इनको धोखा दिया, खुद तो रोज आगी नहीं। देखो तनिक तोहार आदर है, अब वो नहीं आई। देखो तो क्या हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। देखो हम जब छोटे से बड़े हो गए, कभी हम बीमार नहीं थे। ओके, छोटी मोटी बीमारी आई, वो भी आई किसकी? अपने माता पिता की गलतियों से, या इर्द गिर्द जो है बच्चे जो रहते हैं ना, बहुत तंदुरुस्त होते, कभी बीमार नहीं होते। बच्चों में इतनी ताकत और इतनी शक्ति है ना, और ये प्रभु का आशीष है ना उनमें, कभी एक्चुअली बच्चे बीमार नहीं होते। बीमार कैसे होते हैं पता है? पता है बच्चे बीमार कैसे होते हैं? अगर वो बच्चे पानी में भी खेलेगा ना, कभी कुछ नहीं होता। आपको पता है विदेश में बच्चे जो पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे, महीने 2 महीने में उनको स्विमिंग पूल में डाला जाता है। देखते हैं क्या नहीं? तो बच्चे बीमार होते नहीं है। बीमार होने का कारण क्या है बच्चों का? बताओ तो। हमारे शब्द, अरे ये पानी मत खेल, बीमार हो जाएगा। हमारा जो शब्द है, जो जहर से भरा हुआ रहता है, उससे ही बीमारी आते हैं। अरे पानी में मत खेल, बीमार हो जाएगा। ठंडा पानी पीना ही नहीं, सर्दी पकड़ेगा। अभी कोई तो बोल रहे नंगे पैर चलना ही नहीं, क्या हो जाएगा? अभी ये आपके बच्चे हैं। अभी आप जो रोड पे जाते हैं, वो बच्चों को कभी नजर देखते हैं? जो मेहनत करते हैं, बिहारी जो बच्चे हैं, रोड पे काम करते हैं, जो मद्रासी जो रहते हैं, कचरे वचरे उखाड़ते हैं, उनके बच्चे क्या कभी देखे क्या? कैसे रहते हैं? ना कभी चप्पल है, ना शरीर में कपड़े होते हैं। वो कपड़े पहने, वो भी गिल्ला होता है, उधर ही पेशाब कर लेते हैं, वहां पे टट्टी करे और गिल्ले ही रहते हैं। उनको कभी देखे क्या बीमार होते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि उनका जो सोच है ना, उन लोग को डरते नहीं ये सब चीज से। मेरे बच्चे कुछ नहीं होते। हमारे शब्द जो है ना, अगर सकारात्मक शब्द है तो आपका बच्चा कभी बीमार नहीं रहेगा। अगर आपका शब्द गलत है तो बीमारी होना है। हालेलुया। मैं हमारा उदाहरण देता, हमारा परिवार, मेरे 3 बिटिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जिस दिन वचन का ज्ञान मिला, जब हमारी बच्ची छोटी थी, तीसरे वाली बच्ची का मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे बच्चे अभी तकरीबन, अभी छोटी वाली अभी 15 साल की हो गई है। ओके, छोटी थी 2-3 साल की थी ना, उसको मलेरिया हुआ था। 1.5 साल की थी तो उससे मलेरिया हो गया था।
और मलेरिया होने के बाद जो प्लेटलेट, खून की जो प्लेटलेट होती है वो हाँ प्लेटलेट है वो कम हो जाता है, बराबर है ना। डेंगू होने से, डेंगू मलेरिया होने से प्लेटलेट घट जाती है। तो हमने छोटी थी, 1.5 साल की थी, तो हमने तुरंत उसको स्पेशलिस्ट, बड़ा अच्छा डॉक्टर के पास लेके गया। तो उसने तुरंत बोला तुम जाओ और तुम जाके ब्लड चेकअप कर लो। ब्लड में दिख गया क्या इससे मलेरिया हुआ है। तो उसने हमें डरा दिया, बोले ऐसा होगा वैसा होगा, एडमिट करना पड़ेगा। ओके, और उसकी प्लेटलेट गिर गए। तो हमने क्या किया, एक हफ्ते में अगर नहीं बढ़ गया, हाँ 1 हफ्ते में अगर नहीं बढ़ेगा तो उसे एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने उसका बाद तो, क्योंकि हमको वचन का ज्ञान था, हमने वो कैंसिल कर लिया। 2-3 दिन के बाद हमने जो उसको घरेलू जो नुस्खा है ना, दवा तो दे ही दिए, घरेलू जो नुस्खा होता है ना, हाँ पपाया का जो पत्ते का जूस होता है वो दिया, रागी दिया, वचन बोलते रहे, डिक्लेयर करते रहे। वचन का घोषणा करते रहे। हालेलुया। 3 दिन के बाद हमने क्या किया, हमने एक दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए। वो डॉक्टर के पास लेके गए, हमारे जो रेगुलर डॉक्टर के पास लेके गए, और वो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बेटी ठीक है। नहीं उसका टेस्ट ब्लड, उसे ब्लड टेस्ट कर दिया और उसको क्या बोला, पहले ही वो जो पहला वाला डॉक्टर था उसके पास लेकर गए, तो उन्होंने देखा रिपोर्ट तो बोलने लगे ऐसे हो ही नहीं सकता, इतना जल्दी उसका कैसा 1 हफ्ते के अंदर कैसा उसका जो प्लेटलेट बढ़ सकता है, क्योंकि लाखों की मात्रा में कम हो गया था। और 1 हफ्ता में, क्योंकि मैं घोषणा कर रही थी कि प्लेटलेट बढ़ गया है उसका, नॉर्मल हो गया करके, तो डॉक्टर तो वो मानने को तैयार ही नहीं। और मैं दूसरे जगह गई थी ब्लड चेकअप के लिए, पहले जहाँ उन्होंने कहा था वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि बहुत कम हो गया। फिर मैं 1 हफ्ते के बाद दूसरे जगह गई तो बोलने लगे नहीं दूसरे जगह गए तो उन्होंने सही चेकअप नहीं किया, आपको दोबारा दूसरी जगह जाना, वही पहले वाले जगह जाना पड़ेगा ब्लड चेकअप के लिए। मैं बोला कौन जाएगा, और ये मुझे बहुत डरा रहा था, तो मैंने सब रिपोर्ट कैंसिल किया। और जो हमारा जो हमेशा का जो डॉक्टर रहता है, फैमिली डॉक्टर है, हमारे परिवार का जो डॉक्टर है उसके पास लेकर गए, तो उन्होंने बोला नहीं इसको मलेरिया नहीं तो चंगी हो गई है, लेकिन उसने फिर भी एक दवाई लिख कर दिया और बोली ये दे दो ताकि उसको दोबारा नहीं आएगा करके। जय यीशु, ये प्रभु की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन से अब तक, अभी आज वो बच्ची तकरीबन 15 साल की है, 13 साल हुए हैं। या हमारे घर के अंदर भी हमारे बच्चे वचन लेते हैं और उसका श्रद्धा घोषणा करते हैं, वचन का घोषणा करते हैं। हमारे घर के अंदर बहुत कम ऐसा हुआ है कि हमने कोई दवा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें वचन का ज्ञान है, परमेश्वर का वचन लेते हैं और हम दिन भर बोलते हैं। इसके द्वारा हमारे परिवार में कोई चीज़ की कभी कमी भी नहीं हुआ। बच्चे कभी बीमार भी रहेंगे तो प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के साथ अधिकार लेते हुए वो बीमारी को नाश कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो बीमारी आती है, जो हमारे परिवार में जो बीमारी है, इसका मुख्य कारण क्या है? हमारे शब्द, हमारे अगर मेरा शब्द नकारात्मक है तो नकारात्मक चीज लाता है। अगर मैं शब्द गलत बोलता हूं तो शब्द गलत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पर आपका शब्द स्वच्छ है, प्रभु के वचन के अनुसार है, आप कभी भी बोलोगे मेरा बच्चा तंदुरुस्त है, वो आशीर्वादित है, फलवंत है, प्रभु यीशु का लहू उसके अंदर बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य उसके अंदर बह रहा है, वो कभी बीमार हो ही नहीं सकती। आप देखोगे आपका बच्चा कभी भी बीमार नहीं रहेगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और आप कभी बीमार हो गए रहेंगे, तभी आपके पास वचन नहीं है। पर अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप वचन का घोषणा कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं प्रभु यीशु का लहू मेरे अंदर बह रहा है, प्रभु यीशु का सामर्थ्य मेरे अंदर बह रहा है, प्रभु की चंगाई मेरे अंदर बह रहा है, प्रभु ने मुझे सारी बीमारियों से मुक्त कर दिया है, मैं शुगर की बीमारी से मुक्त हो गया हूँ, डायबिटीज से मुक्त हो गया हूँ, अर्थराइटिस से मुक्त हो गया हूँ, जोड़ों का दर्द या कैंसर जो भी बीमारी है, श्रापों से मुक्त हो गया है। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आपके परिवार के खिलाफ किसने, पड़ोस ने या कोई परिवार का सदस्य ने कोई काला जादू किया है या बुरा किया है, वो भी तुम्हारे जीवन में कभी छुएगा नहीं, कभी नहीं छुएगा, जब तक तुम उठकर अपना शब्द नहीं बदलो तब तक। अगर आप नकारात्मक, उसने भले काला जादू डाल दिया या गोरा जादू डाला या नारियल तोड़े, नींबू डाले
या क्या बोलते हैं कद्दू डाल दिए या मुर्गी भी काटे, तो तुम्हारे जीवन में कभी नहीं कुछ होगा जब तक आप अपने शब्द नहीं बदलोगे। अगर उसने कुछ किया और आपने कहा मेरे पड़ोस ने ऐसा किया, मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों ने मेरे खिलाफ बुरा कर दिया, उसका जो उसने तो किया पर आपने शब्द गलत कहा, इसलिए वो आपके खिलाफ आ गया। इसलिए बहुत जरूरी है आपको, भले किसने कुछ भी किया आपको कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि गलातिया का पुस्तक ये लिख के ले लो। गलातिया का पुस्तक 3:13 में लिखा है, प्रभु यीशु ने हमें सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने हमें सारे श्रापों से। ये देखो, जो सरदर्द भी है वो एक श्राप है, जोड़ों का दर्द, कैंसर, टीबी, अर्थराइटिस, या किसने भी काला जादू अगर आपके परिवार में किया वो भी श्राप है। और सबसे पहला मैं बात बताऊं, गरीबी भी एक श्राप है। दोबारा मैं बोलता हूं, गरीबी भी एक श्राप है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। क्या है, क्या नहीं है? आप ईश्वर के बच्चे हैं तो आप गरीब हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर कहता है स्वर्ग मेरा है और धरती मैंने मनुष्य के पुत्रों को या मेरे बच्चों को दिया हुआ है। हालेलुया। हम ईश्वर के बच्चे, तो ईश्वर का बच्चे कभी गरीब नहीं है। मेरा शब्द है, मेरा सोच है, इसलिए मैं गरीब हूं। ये मैं अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूं। 22 साल 23 साल पहले जब हमारे जीवन में कर्जा था, हमको समझ नहीं था, वचन का ज्ञान नहीं था, हम भी कर्जे में थे, बीमार था, तकलीफ में था, बहुत सारी चुनौतियां था। जिस दिन मुझे वचन का ज्ञान मिला और मैं वचन लेके दिन भर मनन चिंतन करने लगा, वचन लेके श्रद्धा घोषणा करने लगा, वचन के अनुसार जीने लगा, मैंने देखा मेरे 2 साल के अंदर मेरे कर्जे निकल गए। मुझे नौकरी मिला और नौकरी में मैं व्यवसाय करने लगा, नौकरी भी करता रहा, व्यवसाय भी करता रहा। मेरे घर के अंदर अधिक से अधिक चीजें आने लगा। मैं नौकरी कर रहा था बाहर गांव में, बाहर देश विदेश में, वहां पे यहाँ पे मेरी बीवी भाड़े पे या किराए पे उसने दुकान लिया था, उसको दुकान मिल गया। उसके बाद खुद के दुकान खरीदे, हमने 2-3 अपने रूम नए ले लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीर्वाद करता है और प्रभु का आशीष हमारे अंदर है, प्रभु का मन हमारे अंदर है, प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर है। हम कभी भी गरीब नहीं हो सकते। हमारा शब्द, हमारा सोच हमें गरीब बनाता है। हालेलुया। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे प्रभु यीशु आप क्या है, व्हाट इज दैट, आप दाखलता है और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ। अगर जो सच्चा दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है वो फल देना ही देना है और अच्छा फल देना है। क्या आप अच्छे दाखलता के साथ जुड़े हुए हो या शैतानी दाखलता के साथ जुड़े हो? क्या आपका फल अच्छा है, क्या खराब फल है? देखो, पेड़ दिखता है ना, पेड़ का क्वालिटी पता कैसा चलता है, उसके फल किसे, सही कहने। आपका फल अच्छा है तो पता चलेगा पेड़ का क्वालिटी अच्छा है, ये पेड़ अच्छा नस्ल का है, नस्ल का, हाँ, नस्ल का है, नस्ल का है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कौन सा नस्ल का हूं, प्रभु के है क्या शैतान का? अगर प्रभु के नस्ल का है तो मेरे शरीर में बीमारी रहनी चाहिए क्या? नहीं। सर दर्द, जोड़ों का दर्द, शरीर में दर्द, कैंसर, शुगर की फैक्ट्री, अभी मैं बताता हूँ। दीदी सुनो तो, अरे तनिक सुना तो। हालेलुया। अभी मुझे आप बताओ, आप किसके बच्चे हैं? नहीं, मैं उनसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किसके बच्चे? देखो, मैंने इसको सवाल 2 बार किया।
एक बार तो उन्होंने क्या कहा, मैं ईश्वर का बच्चा हूं, पर वो थोड़ा सा दुविधा में बोली। फिर उसने दूसरे बार मैंने वही सवाल पूछा, थोड़े जोर से बोल दिया, थोड़े चिल्ला के बता, तो उसने बोला मुझे पता नहीं, यही तो मुझे नहीं पता। अब क्या किया उन्होंने, उनको पता नहीं मैं कौन हूं। बात समझ आई क्या नहीं? अगर मुझे पता नहीं मैं कौन हूं तो मुझे मैं किसके साथ, मैंने देखो आपके द्वारा आज सब सीख रहे हैं, और मैं आपको इसलिए बोले सबको ताली बजाने, दोबारा ताली बजाओ अपने दीदी के लिए, ठीक है? ये दीदी हमारे लिए सवाल कर रही है, और ये सवाल के द्वारा हम सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो आपको मैंने सवाल पहला पूछा कि आप किसके बच्चे हैं, तब पहले आपने कहा ईश्वर के बच्चे, पर मैंने वही सवाल मैंने दोबारा आपको किया, तो आपको क्या हुआ? मेरे समझ में आया कि मैं गलत बोल दी। हाँ, नहीं देखो, तब आपने थोड़ा शक किया या डाउट किया, और अभी बोले मुझे पता नहीं मैं किसका। जब तक मुझे यकीन नहीं, सुनिए तो, जब तक मुझे यकीन नहीं मैं किसका हूं, ओके, मैं किसका पुत्र हूं, मैं किसका बच्चा हूं, तब तक मैं कैसा ये कर सकता हूं? सही है ना? अभी ये बच्चा किसका है? अपने माँ का, अपने माता पिता का, बराबर है क्या नहीं? हालेलुया। वैसे हम संसार में अपने माता पिता के बच्चे, पर आत्मिक रूप में हमारे माता पिता कौन है? ईश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। जो हमारे साथ है, जो हमारे पास है, हम ईश्वर के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? ईश्वर के। अगर आप ईश्वर के बच्चे हैं तो ईश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है, ईश्वर की चंगाई आपके अंदर है, बराबर है? ईश्वर का लहू आपके अंदर है, हाँ या ना? ईश्वर का श्वास आपके अंदर है। अभी मुझे बताओ, क्या आपके अंदर जो लहू है या रक्त है वो किसका है? अभी परमेश्वर का है। अभी मुझे यह बता दो, अगर ये रक्त है या खून है ईश्वर का है, तो ईश्वर के खून में कभी बीमारी है क्या? दीदी आप मुझे जवाब दो, मैं तो बाकी सुन नहीं। जब इसमें हो जाएंगे, सब समझ जाएंगे तो नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी। इसलिए आप आज यहाँ पर आए ताकि आप सीखे और समझे। अभी मुझे आपको कहना है, आपके अंदर परमेश्वर है, सही है, और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है, और परमेश्वर का लहू आपके अंदर जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, सही है? आपने ईश्वर को मान लिया है कि आप मेरे मालिक है, आप मेरे पिता है, सही है? तो अभी प्रभु का लहू आपके अंदर है, यीशु का लहू आपके अंदर है। तो यीशु के लहू के अंदर क्या कोई बीमारी है? उनको जवाब देने दो, ओके? दीदी, उनके अंदर कोई शुगर की बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है, अर्थराइटिस है, कोई भी बीमारी नहीं, कैंसर भी नहीं है, सही है क्या नहीं? तो प्रभु का लहू आपके अंदर बह रहा है। अभी तो अब तक तो आपको पता नहीं था, पर अभी आपको पता चला कि प्रभु के बच्चे आप हैं, और प्रभु का लहू आपके अंदर बह रहा है। अगर प्रभु के लहू आपके अंदर बह रहा है, तो प्रभु के लहू के अंदर अभी अर्थराइटिस है क्या या शुगर है क्या? दवा नहीं खाती हूँ, चेक कराई हूँ तो बोला कि चीनी खाओगे तो वो तो आपको था। मैं आप क्या बोल रहा हूँ, अभी आप ध्यान से सुनो। आप किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। कोई दुविधा है क्या? नहीं, अभी शक है क्या? अब नहीं, अब थोड़े भी नहीं है। तो ये शरीर किसका है? ईश्वर का है ना? तो ये शरीर मंदिर है क्या नहीं? मंदिर है। ईश्वर का आत्मा आपके अंदर जुड़ा हुआ है क्या नहीं? ईश्वर का आत्मा आपके अंदर है क्या नहीं? सही है क्या नहीं है? सही है, 100% है क्या नहीं? 100% 100% ना? ओके। अभी परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो ये मंदिर हो गया। आपको पता है कि आप ईश्वर के बच्चे हैं। हाँ। तो अभी मुझे बताओ, आपके शरीर के अंदर बीमारी रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, सही है? तो आपके शरीर के अंदर अभी प्रभु का लहू बह रहा है, अब प्रभु का लहू अभी आपके अंदर बह रहा है, तो आप विश्वास कर रहे हैं प्रभु है, आपका लहू मेरे अंदर है, और आपके लहू के अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई शुगर का बीमारी नहीं है, कोई जोड़ों का दर्द नहीं है। अभी आप बंद करो आंखें, अपना प्रभु को ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु को आपने देखा क्या? सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए प्लीज, सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए, प्रभु के उपस्थिति में आ जाइए।
प्रभु यीशु को ध्यान दीजिए और बोलिए, पिता परमेश्वर, मुंह खोल के बोलिए, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमें पता चला कि हम आपके बच्चे हैं। वचन के द्वारा आज हमें पता चला है। यूहन्ना के पुस्तक में 1:12 में दिया है, क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं। प्रभु यीशु, आज हमें पता चला है कि हम आपके भाई हैं, हम आपके मित्र हैं। और प्रभु यीशु, आपका आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे शरीर के अंदर है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो मंदिर है, पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का घर है। और इस शरीर में कोई बुरी आत्मा, कोई बीमारी, जोड़ों का दर्द, शुगर की बीमारी उखाड़ता हूँ और उसे समुद्र में फेंक देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ, जो भी मैंने कहा है वही हो गया है। जो भी मैंने कहा है वही हो गया है। मेरा शरीर एक मंदिर है, पवित्र मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास करता है। इसमें प्रभु यीशु का लहू बह रहा है। मेरे शरीर के अंदर प्रभु यीशु का लहू बह रहा है। और प्रभु यीशु के लहू में कोई भी बीमारी, कोई भी पीड़ा ठीक ही नहीं सकती। धन्यवाद यीशु, जो भी मैंने कहा है वह हो गया है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं श्राप मुक्त हूँ, मैं पीड़ा मुक्त हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं फलवंत हूँ। मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज से मेरे शब्द प्रभु के वचन के अनुसार रहेगा। मैं संसार के शब्द नहीं कहूँगा, नकारात्मक शब्द नहीं कहूँगा, बीमारी नहीं कहूँगा। मैं अपने लिए, मेरे अपने परिवार के लिए चंगाई कहूँगा, आशीष कहूँगा, सफलता कहूँगा, स्वस्थता कहूँगा। प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं संपूर्ण चंगा हो गया हूँ, मैं संपूर्ण चंगा हो गया हूँ। मेरे शरीर से सारा दर्द, सारी बीमारी, सारी श्राप जड़ से निकल गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और प्रभु यीशु का लहू मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु का लहू मुझ में बह रहा है।
अब प्रभु यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा मेरे जीवन का फल सफल है, स्वस्थ है, मस्त है, आशीर्वादित है, फलवंत है, चंगाई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो प्रभु यीशु ने हमें सारे बीमारियों से, सारे श्रापों से हमें मुक्त कर दिया है। हालेलुया। तो आपका शब्द आज से आपको बदलना है। तो आप अभी किसके साथ जुड़े हुए हैं? प्रभु यीशु के साथ जुड़े। तो प्रभु यीशु के साथ जुड़े हैं तो आपका फल आज से कैसा होना चाहिए? चंगाई, सफलता, अच्छा बोले तो स्वस्थ जीवन, आशीर्वादित जीवन, फलवंत जीवन। हालेलुया। तो मेरा शब्द मुझे बदलना है। जो तुम्हारे जीवन में जो हो गया था वो भूतकाल है या वो हो गया है, पिछला है, वो हो गया है। अभी जो हो गया है हमने उसका पाप क्षमा किया, हमने माफी मांग लिया। पर आज से मुझे पता है कि प्रभु आपके साथ में जुड़ा हुआ है, प्रभु यीशु के साथ जुड़ा। आज से मेरा फल अच्छा होना चाहिए। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है, मैं बीमारी से सारा मुक्त हो गया हूँ। हालेलुया। तो मेरा शब्द अगर मैं बदलेगा तो मेरे शरीर में भी वो चंगाई आ जाएगी, मेरे शरीर में भी फुर्ती आ जाएगी, सफलता हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो जो भी हो गया है तो खत्म हो गया। अब हमको अच्छा जीवन जीना है। कैसा जीना है? प्रभु के अनुसार, प्रभु के साथ जुड़कर, प्रभु के वचन के अनुसार जुड़कर। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हमें अपना जीवन बदलना है क्या नहीं? अच्छा जीवन जीना है क्या नहीं? मस्त जीवन जीना है क्या नहीं? फलवंत जीवन जीना है क्या नहीं? तो ये कैसा मैं जीऊंगा? प्रभु के साथ जुड़कर, प्रभु के वचन बोलकर, अच्छे वचन, अच्छे शब्द बोलकर। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मैं अपना जो पुराना जो है, मेरे दुख या कोई किसके तकलीफ है, वो मैं दोबारा मैं बोलता हूँ तो बीमारी मेरे जीवन में फिर से आ जाती है। मुझे मेरा शब्द बदलना है। मेरा जीवन अगर मुझे अच्छा जीना है तो मेरे शब्द को बदलना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार ही मुझे बोलना है और मुझे जीना है। आप देखोगे आपके शरीर में जो बीमारी है वो निकल जाएगा, जो दर्द है वो निकल जाएगा। क्योंकि अभी आपको क्या है? अभी आपको पता है प्रभु का लहू आपके अंदर है। दीदी अभी आपके अंदर किसका लहू है? प्रभु यीशु का लहू है। तो अभी आपको बोलना है आज से, प्रभु आपका लहू मेरे शरीर के अंदर है। आपके लहू में कोई भी बीमारी नहीं है, कोई शुगर की बीमारी नहीं है, कोई जोड़ों का दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, घुटने का दर्द नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कैंसर नहीं है, कोई भी नहीं है। ये विश्वास का शब्द है। जैसे जैसे आप बोलोगे, रोज रोज बोलोगे, आप देखोगे आपके शरीर के अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगी, वो फुर्ती आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी। और आप देखो कुछ दिन के बाद वो बीमारी एकदम भूल हो जाएगा। हमको याद है हम गुजरात में गए थे। हम गुजरात प्रचार करने गए थे। तो वहीं पे ऐसे जो एक घर में, एक छोटे से कलिसिया में हम प्रचार करने के लिए गए। तो वहाँ पे भी ऐसी भीड़ थी और बहुत नए लोग आए थे, जो हमारे जो हिंदू माता जो माँ बहन वो भी आए थे। और उनका भी यही जो था, हमारी जो दीदी बोली मैं बीमार हूँ, और उनको हमने भी वचन दिया और ये उनको वचन के बारे में समझाया। गलतिया का पुस्तक 3, 13 और 14 के बारे में समझाया। हालेलुया। और वहाँ पे उनको समझाया गया प्रभु यीशु ने 2023 साल पहले हमारे लिए, उसने हमारे पाप, हमारी पीड़ा, हमारी श्राप, सारी बीमारी, गरीबी उसने क्रूस पर ले लिया है। और ये विश्वास करने से अगर आपके जीवन में परिवर्तन आया है, चंगाई आई है, तो आपको क्या करना है?
जब आपका ये विश्वास नहीं बढ़े ना, तब तक छोड़ना नहीं हो। और जैसे जैसे आप बोलोगे, आप अपने शब्द बदलते हुए आपके शरीर में भी बदल आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत समझना है हमारे शब्द को। क्या आपको अच्छा जीवन जीना है, सफल जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, चंगाई का जीवन जीना है, आशीर्वादित जीवन जीना है, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बात करना है। जो आपके जीवन में बीता है वो तो हो गया है, वो गया है। आपको आज से नया जीवन जीना है, सही जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, चंगाई का जीवन जीना है। और ये सफलता होगा सिर्फ और सिर्फ आपके शब्दों द्वारा, वचन के अनुसार। हालेलुया। क्या आपको आपका जीवन बीमारियों से गुजरते हुए जाना है, गरीबी से, श्राप से, या आपका जीवन अच्छा जीवन, समृद्ध जीवन, चंगाई से जीवन जीना है, चंगाई से भरा जीवन जीना है? हालेलुया। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। भले कोई भी कुछ बोले, अगर उसने कुछ गलत बोला, ठीक है, गलत हो गया, आपने थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, पर उससे माफी करना है, उसी समय माफी करना है और अपना जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए, मस्त जीवन जाना है, सफल जीवन जीना, मैं आपको ये बोलते हैं ना, ये रहस्य दे रहा हूं आपको। हमने देखे, हम कितने लोगों के, हजारों लोगों के मैंने देखे हैं, हजारों लोग हम जाते हैं और वहां पे प्रचार करते हैं। हमने देखा उनके जीवन में परिवर्तन आया। जो एक हमें याद है ना, हम गुजरात में भी, मैं तो गुजरात के एक उदाहरण देता हूँ। हम गुजरात में गए थे प्रचार करने के लिए। जो हमें प्रचार करने के लिए 10 दिन का हमारा रिट्रीट था वहां पर। तो जो रिट्रीट में तो जो कलिसिया था वहां पे इंग्लिश का था। तो यहाँ पे गुजरात में बहुत लोग जो इंग्लिश नहीं आता है, तो हिंदी में और गुजराती आता है उनको, तो उनको हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं समझ आ रहे। तो वो बोले, ब्रदर आप लोग हिंदी में हमको प्रचार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत लोग थे, 300-400 लोग थे। तो हमने क्या उनको पूछा कितने लोग को हिंदी आता है, तो तकरीबन 100-150 लोग थे हिंदी अलग से। तो हम बोले चलो एक काम करते हैं, दूसरे लोग इंग्लिश में प्रचार करेंगे, हम जाते हैं हिंदी में प्रचार करते हैं। तो हमने उनको बोले चलो हम जो वहाँ पे पुरोहित थे उनको पूछे, बोले हमको एक जगह चाहिए ताकि हम इनको भी प्रचार करें, इनको भी सिखाएं। तो हम उनको फादर जो पुरोहित थे, पुरोहित ने हमें जगह दिया। पहले माले पे जगह था, बड़ा सा जगह था, वहाँ पे 150 आदमी प्रचार सुन सकते थे। तो हम वहाँ पे प्रचार करने के लिए वहाँ पे ऊपर गए। जो लोग थे ना, उसमें से कम 70% जो लोग थे वो बीमार थे, बूढ़े बुजुर्ग थे। और जब वो आ रहे थे वो चल नहीं पा रहे थे। जब वो आ रहे थे ना, ऊपर चढ़ रहे थे, माला चढ़ना था, पहला मंजिला चढ़ना था। अभी आप सोचो जो बीमार है, उनके शरीर में दर्द है, वो चढ़ने, वो रेंगते हुए चढ़ रहे थे। जो लकड़ी लेके हुए चढ़ रहे थे, वो दूसरों के सपोर्ट लेते हुए चढ़ रहे थे। और वहां पर जब हम गए ना, जो माताएं जो थे, जो अम्मा जो थे, बहनें जो थे, उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। उनके कपड़े जो थे फटे हुए और बीमार और चिंतित, बहुत उनका परिस्थिति बहुत ही खराब हमने देखा। और हम वहाँ पे उनके लिए प्रचार किए। हम वहाँ पे कम से कम 7 दिन प्रचार किए, 7 days भी थे, 7 दिन हमने प्रचार किए वहाँ पर हिंदी में। प्रभु के वचन के लिए उन लोग सवेरे से शाम तक आने लगे। और ये 7 दिन में हमने देखे उनके जीवन में परिवर्तन। ओके, परिवर्तन हो गया। हम 7 दिन का प्रचार करते हुए फिर हम निकल गए। हम गए क्योंकि हमें दूसरे जगह पे जाना था। फादर जो पुरोहित है, पुरोहित ने हमें दूसरे वर्ष में हमें वहाँ पे बुलाया। बोले आप लोग आप आ सकते के 3 दिन के लिए आ सकते हैं क्या वहाँ पे प्रचार करने के लिए? तो हमने पुरोहित से कहा, वहाँ के पुरोहित से कहा जरूर हम आ सकते हैं। तो हम वहाँ पे गए, क्योंकि पुरोहित ने उन्होंने हमसे ये कहा, विनती की कि आप हिंदी में प्रचार करो। हालेलुया। हम इंग्लिश में भी प्रचार करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, मराठी में भी करते हैं।
प्रभु का अनुग्रह है हमारे ऊपर। तो हमें हिंदी में प्रचार करने के लिए कहा, तो हम गए वहां पर। तो हम गए, वहां पे लोग आए। 1 साल के बाद हमने देखे बहुत बड़ी भीड़ थी, 200 के अधिक थे। और वहां पे जो लोग जो पिछले साल जो आए थे, वर्ष आए थे, वो भी आए। और वहां पे सब अट्ठे कट्टे आए हैं, सब नए नए कपड़े पहन के। और जो बैसाखी से आ रहे हैं, लूले लंगड़े थे, जो चल नहीं पा रहे वो अच्छे से आ रहे हैं और आके हाथ मिला रहे हैं। हम पहचान नहीं पाए उस समय में, क्योंकि उनके जो हालत थे फटे हाल में थे, कपड़े फटे हुए, एकदम बुरी हालत में, गंदे और बीमार, और चल नहीं पा रहे थे। इस बार जब हम गए वहां पर देख रहे हैं इनके सारे के सारे लोग हैं, एकदम बदल आई है उनके घर पे। 3 दिन हम वहां पे प्रचार किए। 3 दिन प्रचार करते समय भी उन्होंने हमें उनके गांव में बुलाया। बोले ब्रदर आप लोग आ सकते हैं क्या, एक बार गांव में हमें आके विजिट करो। तो बोले हम जरूर आ सकते हैं। शाम को हमारा प्रचार हो गया तो हम गांव में गए, थोड़े लोगों के घर में जाके आशीर्वाद करते हुए हम निकल गए। ओके, तो हमने पिछले साल भी उनके उधर गए थे, तो उनके जो गांव में थे, जो घर जो थे टूटे पड़े हुए थे, छपरे ऐसे गिरे हुए, घर में कोई बराबर दरवाजा नहीं है, एकदम गरीब फटे हाल घर थे, एकदम बहुत बेकार घर थी। पर ये 7 दिन में जो उन्होंने प्रचार सुना, उनको वचन का ज्ञान मिला। इस बार जो गए उनके सेहत में तंदुरुस्ती, उनके परिवार में समृद्धि आई, आशीष आई। तो हमने पूछने लगा ये बरकत कैसा हुआ है, आपके घर पे तरक्की कैसे हो। बोले ब्रदर ये 1 साल में हमारे जीवन में आशीष ही आशीष आए। ये 1 साल में यीशु की जय। ये 1 साल में उसने देखा उसके जीवन में, हमने देखा उनके जीवन में कितना परिवर्तन। जो बीमार आए, चल नहीं पा रहे थे, वो आ रहे, स्तुति आराधना कर रहे, जोर जोर से नाच रहे, गा रहे, मस्त एकदम। जो बुजुर्ग जो है 70-75 साल के जो वर्ष के थे, उन लोग भी नाच रहे, गा रहे, स्तुति आराधना कर रहे प्रभु के। हालेलुया। जो बैसाखी से आ रहे थे, वो बैसाखी छोड़ते हुए चल रहे थे, दौड़ रहे थे। और जब हम उनके घर पे देखे, जो घर फटे हुए घर थे, वो नए नए घर, बड़े बड़े बंगले बन गए, बड़े बड़े महल बन गए, और घर के सामने गाड़ियां भी आ गई। हालेलुया। तो हमने उनको पूछे हमने ये कैसा हुआ। बोलते हैं प्रभु का ये वचन, जब आप आए, आपने वचन दिया, हमने वो प्रार्थना का बुक भी दिया उनको, ये बोलने लगे। बहुत सारे जो माताएं जो है, बुजुर्ग जो माताएं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़ने लिखने सीखे और वचन ले रहे थे और वचन बोल रहे थे, वचन साथ परिवार के साथ बोल रहे थे। इतनी तरक्की हो गई 1 साल के अंदर। तो प्रभु अगर उनको आशीष दे सकते हैं, उनके जीवन में चंगाई ला सकते हैं, उनको सफल जीवन, आशीर्वादी जीवन दे सकते हैं, क्या हमें नहीं दे सकते? प्रभु के नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है, सब सम्मान है। प्रभु का आशीष सब पर है। हालेलुया। हमने बहुत जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे प्रचार किए, हम जब दोबारा जाते हैं तो हम देखते हैं वो परिवार में, वो कलीसिया में कितना परिवर्तन होता है। और ये होता कैसा है? जब ये वचन जो हम सिखा रहे हैं, ये वचन लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग लेते हैं, जो यूट्यूब में हमने दिया है, हमारा जो अल्फा मिनिस्ट्री है, यूट्यूब में बहुत सारे हिंदी में प्रचार है, सुन लीजिए। आप भले आप आए नहीं है, इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग ले लो और सुन लो, घर पे लगा दो, आप देखो आपके जीवन में परिवर्तन कैसा आएगा। वचन ले लो, वचन आप दिन रात मनन चिंतन करो, आपका सोच बदलो, शब्द बदलो, देखो विश्वास बदलो, विश्वास बढ़ाओ। अब देखो आपके जीवन में कैसा समृद्धि आएगी, चंगाई आएगी, आशीष ही आशीष पाएंगे। हमने बहुत जगह पे हम जाते हैं, हम कितने सारे स्टेट में जाते हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने में हम जाते हैं, गुजरात गए हैं, हम राजस्थान गए, दिल्ली आए, हरियाणा आए, हम छत्तीसगढ़ गए, अरुणाचल प्रदेश गए, झारखंड गए, कोलकाता, बंगाल गए, बिहार गए, यूपी गए। हमने देखा है उनके जीवन में परिवर्तन। हम ऐसे कुछ कहानी नहीं बोल रहे हैं,
हमने देखा है उनके जीवन में। मैं खुद ही एक इतना बड़ा गवाही हूं। मेरे जीवन में प्रभु ने इतना बदल लाया है, इतना प्रभु ने आशीष लाया है, तो मेरे जीवन के अनुसार प्रभु मुझे दे सकता है। ये सब मिला है प्रभु के वचन के द्वारा। अगर प्रभु मुझे बदल सकता है, और मैं बताता हूं आपको, मैं ख्रिस्ती हूं, जन्म से ख्रिस्ती हूं, पर मैं 30 वर्ष तक मैंने कभी बाइबल छुआ नहीं। 28 वर्ष तक मुझे बाइबल का कोई ज्ञान नहीं था, परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे आप है ना, वैसा ही मैं था। मेरे में और में आप में कोई फर्क नहीं था। जैसे आप यहां पे बैठे, मैं यही 23 साल पहले मैं भी वैसे ही बैठा हुआ था। कुछ समझ नहीं था, पर वहां पे जो पुरोहित थे उसने क्या कहा, बाइबल पढ़ने का शुरू करो, बाइबल पढ़ो, दिन भर बाइबल पढ़ो, जब भी आपको समय मिले बाइबल पढ़ो, वचन लो और वचन पर आपको ध्यान दे देना। आप देखो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। उस समय में ऐसा कोई प्रचार नहीं था, या यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं था। हमें सिर्फ बाइबल पढ़ा है, तो हमको प्रकाशन नहीं मिल रहा था, हमें बहुत समय लगा। ये जो सब हमको प्रकाशन प्रभु ने, हम मेहनत करते करते प्रभु ने हमें ये सिखाया। आज आपको बहुत आसानी से सब सिखा रहे हैं। हमें 15-20 साल लगा है सीखने को, हम अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। हमको कोई अच्छा बुरा नहीं लगता। और जितना प्रभु हमें सिखाते हैं हम बांटते रहते हैं। प्रभु हमें और सिखाता है, हम बांटते रहते हैं। क्यों? जितना आप बांटोगे उतना ही आशीष मिलता रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम आते हैं। भाई ने हमें बुलाया यहाँ पे, बोले आप ब्रदर आ सकते हो क्या? आएंगे, थोड़े अच्छा होगा यहाँ पे, हमें कलीसिया में आप प्रचार कर सकते हो। बोले कुछ नहीं, हमारा भी बहुत सारा समस्या चल रहा है, पर हम समस्या पे ध्यान नहीं दिया। बोले चलो हमको मौका मिला, हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये महीना है, अगले महीने से 2-3 महीने हमको आगे आने को नहीं मिलेगा यहाँ पर जब मौका मिलता है तो हम आते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रभु ने हमें सिखाया है वो हमें बांटना है, जो आशीष हमें दिया है वो हमें बांटना है। और जब प्रभु हमें सिखाता है तो हमें आशीष ही आशीष मिलता है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है। और आप लोग ये कलीसिया में जुड़े हुए आते रहो, बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छा फल पाना है तो आपको दाखलता के साथ कैसे जुड़ना है, वो डाली को, वैसे आपको कलीसिया के साथ जुड़ना है। सही कलीसिया के साथ जुड़ो ताकि फल भी अच्छे मिले। हालेलुया। आप देखोगे यहाँ पे आओगे तो आपके जीवन में कितना शांति आ जाएगी, आपके परिवार में सुख ही सुख हो जाएगा। चुनौतियां रहेंगे, मैं बोल रहा हूं, चुनौतियां रहेंगे, पर वचन के द्वारा आप हर एक चुनौतियों पे, हर एक बीमारियों पे आप विजय पाओगे। बहुत जरूरी है। इसलिए आ जाइए, हो सके अपने परिवार को ले आ जाइए और सीखिए। जितना आपको सीखना है, जो खजाना परमेश्वर का राज्य का ले लो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो ये दीदी बोल रही है, यही मेरा सवाल 23 साल पहले था। मैं भी बीमार था। मैं बताता हूँ, 4 साल में मैं 3 बार मुझे जॉन्डिस हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, निमोनिया हुआ था। 4 साल में 3 बार, एक बार में 3 बार। तो आप सोचो, आपके तो जोड़ों में दर्द है, मेरे तो पूरे सर से पांव तक मेरे हड्डियां ऐसे थी, कमजोर, खाना नहीं होता था। इतना आता था, मेरे खाना में जो खाता था उल्टियां कर लेता था। मेरी बीबी यहाँ पे गवाही है। आज प्रभु का जो वचन मिला मुझे, ये वचन के द्वारा आज मैं 15 वर्ष हुआ, मैंने अभी तक कोई टैबलेट नहीं लिया, कोई बीमारी का टैबलेट नहीं लिया। ये रहस्य कहां से? ये सिर्फ वचन का ज्ञान के अनुसार, वचन लेने से, वचन बोलने से ये मुझे मिला है। मैं बाहर जाता हूँ, अभी ये कोविड का आया, मुझे लेना पड़ा क्योंकि मुझे जाके प्रचार करना है। उसका टिकट नहीं ले सकते, अगर वो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं नहीं जा सकता हूँ। उसके लिए कोविड का मैंने इंजेक्शन लिया। मैं डर से नहीं लिया, मुझे प्रचार करना था, इसलिए मैंने कोविड का लिया। दूसरा, मुझे विदेश जाना है, मुझे वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके लिए मुझे येलो फीवर का भी इंजेक्शन लेना पड़ता है। येलो फीवर का इंजेक्शन अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं तभी उनको लेना पड़ता है, तभी मुझे वो सर्टिफिकेट मिलता है।
तो मुझे पता है मेरे शरीर में कोई भी बीमारी, कोई महामारी छुएगा नहीं, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर प्रभु यीशु का लहू बह रहा है। इतना मुझे यकीन हुआ। और यकीन कैसा हुआ? मेरे पास ये वचन है और ये वचन लेता हूं, दिन रात मनन चिंतन करता हूं, उस पर निर्भर रहता हूं और इससे मुझे यकीन आया है। तो ये शरीर मेरा नहीं है, ये प्रभु का। और ये शरीर अगर प्रभु का है तो इसको कोई बीमारी, कोई ट्यूमर, कोई कैंसर, कोई शुगर की बीमारी, जोड़ों की बीमारी छू ही नहीं सकती, छू ही नहीं सकती। मैं बोल रहा हूं ना, इतने वर्ष से मैं जाता हूं, प्रचार करता हूं, हम जाते हैं, इनको भी बोला, हम ठंडा पानी में नहा लेते हैं, जो दिए हम खा लेते हैं, कभी नहाने बोलते हैं। ये शरीर मेरा नहीं है, प्रभु का शरीर है। ये शरीर में कोई बीमारी नहीं। जब तक हम यहाँ पे इस संसार में हैं, आपके पास ये वचन है, ये वचन के द्वारा आप कभी भी बीमार नहीं रहेंगे। भले संसार में अड़ोस पड़ोस में सब बीमारी आ जाएगी, आपके शरीर में कभी नहीं होगा, आपके परिवार में नहीं होगा, कभी नहीं बीमारी होगा। कैसे? अगर आप वचन के साथ रहोगे, वचन के अनुसार जियोगे तभी। क्या आपको बीमार रहना है, गरीब रहना है, श्रापित रहना है, या आपको अच्छा जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, चंगाई का जीवन जीना है, आशीर्वादित जीवन जीना है? आपको कैसा जीना है? सफल जीवन जीना है क्या नहीं? बढ़िया जीवन जीना है क्या नहीं? सफल जीना है क्या नहीं? अगर जो मेरे माता पिता, जो माए, जो हमारे बहने, जो माए जो गुजरात के, उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो ये कलीसिया में नहीं आएगा परिवर्तन? आना ही आना है। उसका मैं बोलता हूं, उसका रहस्य है परमेश्वर का वचन। वचन लो, उस पर खड़े रहो, उस पर निर्भर रहो, जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। आप देखोगे आपके घर में कैसा तरक्की आएगी, सब खुशहाली आ जाएगी। हालेलुया। बहुत जरूरी है प्रभु के वचन के साथ जीना, प्रभु के साथ जुड़े रहना। यहाँ पे क्या दिया है? प्रभु एक दाखलता है और हम एक डाली है, जो हर पल उसके साथ जुड़े रहना है। अगर आप सोचो वो डाली को निकाल देते हैं तो क्या हो गया? डाली सूख जाती है, मर जाती है। सही है क्या नहीं? तो हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है, हर पल जुड़े रहना है, निकलना नहीं है। और जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं तो हमें फल देते ही रहेंगे हम, और वो फल ऐसा ही नहीं, अच्छा ही फल देंगे। हालेलुया। जब प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे ना, वो गुस्सा, नफरत, डर, चिंता, ये सब निकल जाएगा, क्योंकि प्रभु के साथ है, प्रभु की उपस्थिति है, और प्रभु स्वयं प्रेम है। जब आप प्रेम में डूबे रहते हैं ना, परमेश्वर के प्रेम में डूबे रहेंगे, कोई बीमारी आपको नहीं आएगा, माइकल, कोई दुष्ट आत्मा आपको छुएगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है प्रभु के साथ आपको जुड़ना। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का पुस्तक 15 ले लो, तीसरा है ना। तुम तो उस वचन के कारण, तुम तो पहले नहीं, फिर से 1 2 3 से ले लो, सच्ची ध्यान से सुनना। सच्ची दाखलता मैं हूँ। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु स्वयं कह रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता किसान है, और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। दूसरा, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है। तो अभी एक बात मैं आपको बताता है, वो दाखलता क्या है ना, वो सही तरीके से खड़ा नहीं रहता है। देखा है ना, बेल जो रहता है वो किस पे निर्भर रहता है? वो अपने माली पे निर्भर रहता है। जो माली उसे जैसे रखता है ना, वैसा ही बढ़ता है। देखेंगे ना, तो प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर से पर निर्भर है। तो हम भी प्रभु यीशु में जुड़े, तो हम किस पे निर्भर है? परमेश्वर। हर पल हम प्रभु के निर्भर, परमेश्वर के से निर्भर रहना चाहिए। प्रभु आपके द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन है। मेरे घर में शांति है, सब कुछ है, सफलताएं है, मेरे परिवार सुखद है, मेरे परिवार प्रभु आपके छत्र छाया के नीचे है, फलवंत है, आशीर्वादित है। ये होना चाहिए मेरा जीवन। प्रभु के साथ में जुड़ा रहेंगे तो हम फल देते ही रहेंगे, फल देते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना, 10 ही मिनट है।
जो डाली मुझ में है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। उसे वह काट देता है। जो माली है, जो परमेश्वर, वो क्या करता है? अगर मैं प्रभु के साथ, प्रभु यीशु के साथ जुड़ा नहीं है तो प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है? मैं उसे काट देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत चौकन्ना रहना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रभु यीशु स्वयं कह रहा है। इसके लिए हमें हर पल उसके साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। और जो फलती है और जो फलती है उसे वह छांटता है। वो उसे छांटता है। अगर आप फल देने वाला है, प्रभु के साथ जुड़े हैं, तो प्रभु समय समय पे जो परमेश्वर है आपको छांटता है। छांटता क्यों है? इसका कारण है, आपके जीवन में चुनौतियां, आपके जीवन में कुछ ना कुछ आता है, जीवन में परेशानी या कुछ आता है, उस समय भी प्रभु के साथ आपको जुड़ना है। प्रभु आपको छांटेंगे, परेशानी आएंगे, पर जब आप प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे, वो परेशानी आपको एक आशीष में बदल देगा, परमेश्वर विजय में बदल देगा। हालेलुया। इसलिए आपको प्रभु के साथ जुड़ना है। अब प्रभु आपको छांटते, अभी आप सोचो, डाली को जो छांटता है उसे बहुत दर्द होता है, पर जब वो डाली को छांटता है तो थोड़े दिन के बाद नए नए डाली आते हैं। जितने नए डालियां आते हैं उससे ज्यादा फल आ जाता है। अगर आप वो डालियां वैसे जुड़े रहेंगे ना, नए नहीं आएंगे तो फल भी ज्यादा नहीं आता है। इसलिए जो माली है ना, वो क्या करता है? वो छांटता है ताकि नए डालियां आए और फल ज्यादा देने। क्या आपको फल ज्यादा देना है, क्या थोड़ा ही देना है? तो अगर आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आए तो क्या है? प्रभु आप मेरे साथ है, भले उस समस्या में मुझे रहना है, मैं पता है जब प्रभु आप मेरे साथ है उस समस्या में विजय पाऊंगा और मैं फल ही दूंगा। हालेलुया। और फल कितना? 100 गुना, 1000 गुना फल देना है हमें। हालेलुया। मैंने आप लोगों को वचन के अनुसार व्यवसाय करने भी सिखाया था, याद है क्या? नहीं, प्रभु हमें व्यवसाय भी करने सिखाते हैं। प्रभु के साथ जुड़ोगे ना, हर एक चीज में आपको आशीर्वाद मिलेगा, आशीष मिलेगा। तो जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत लोग आ जाएंगे आपके खिलाफ, बोलोगे ऐसा है वैसा है। आपको पता है, आप शांत बैठो और प्रभु को पूछो, प्रभु आप कहां पर है? हालेलुया। बहुत लोग बोलेंगे अरे आप इधर आते हैं, अरे क्रिस्ती के इसमें आते हैं। नहीं, प्रभु को सवाल पूछो। आप बैठोगे एकांत में, प्रभु बात करो, प्रभु मुझे आप प्रकाशन दे दो, मुझे समझाओ आप कहां पर है। आपसे प्रभु बात करता है वचनों के द्वारा, और प्रभु आपको शांति के द्वारा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप आओगे यहाँ पर, आप देखोगे आपके जीवन में फल अच्छा ही होगा। फल देते रहोगे आप, तरक्की मिलता ही रहेगा, चंगाई मिलता ही रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ना। वह छांटता है, वह छांटता है ताकि और फले, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण, तुम तो परमेश्वर के वचन के कारण, जो मैंने तुमसे कहा है, जो प्रभु ने हमसे कहा है, शुद्ध हो। उसके द्वारा हम शुद्ध हो गए। किसके द्वारा हम शुद्ध हो गए? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम शुद्ध हो गए। आज आप आए हैं, प्रभु के वचन के द्वारा क्या हो रहा था? आपके जो बुराई, जो बीमारी, जो श्राप, तो जो पीड़ा है, उससे आप शुद्ध हो गए। अभी आपको विश्वास करना है, प्रभु आपके लहू द्वारा, आपके शब्दों द्वारा मुझे चंगाई मिल गई, मुझे आशीष मिल गया है, मैं सफल हो गया हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे सारी बीमारियों से प्रभु आपके वचन के द्वारा मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ना। तुम मुझ में बने रहो। प्रभु क्या कहता है? तुम मुझ में, तुम मुझ में। क्या हम प्रभु के साथ हम हर पल जुड़े रहना चाहिए कि नहीं? हर पल। अगर वो डाली को वो दाखलता के साथ निकाल देगा तो डाली सूख जाता है। इसके लिए उसके साथ जुड़े रहना है। इसलिए जब जुड़े रहेंगे तो जो दाखलता का जो रस होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसका रसी है ना, जो रस वो डाली में जाता है और डाली को क्या आता है? नए पंखे आते हैं, उसे फल देने को शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तो हम फलवंत रहेंगे।
हम सफल ही सफल रहेंगे, हम विजय रहेंगे। क्या आपको अच्छा जीवन जीना है? आपको सफल जीवन जीना है? समृद्ध जीवन जीना है? चंगाई का जीवन जीना है? श्राप मुक्त जीवन जीना है? प्रभु के साथ आपको जुड़ा रहना। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के साथ जुड़े रहो, देखो आपके जीवन में कैसा तरक्की ही तरक्की आ जाएगी, सफलता ही सफलता आपको मिलेगा। कौन सा वचन है? चौथा है क्या पांचवा? चौथा पढ़ लेना। और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, जैसे डाली यदि दाखलता में बने ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती है। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, जैसे तुम भी प्रभु यीशु के साथ जब तक तुम बने नहीं रहेंगे तो नहीं फल सकते, तो तुम फल नहीं दे सकते। मैं दाखलता हूँ, मैं, प्रभु यीशु क्या कहता? मैं एक दाखलता हूँ और तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। क्या आपको प्रभु के साथ जुड़े रहना है? क्या आपको बहुतायत फलना है? सफल जीवन जीना है? स्वस्थ जीवन जीना है? समृद्ध जीवन जीना है? आशीर्वादित जीवन जीना है? श्राप मुक्त जीवन जीना है? प्रभु के साथ जुड़ना है। ये रहस्य है। प्रभु के वचन के अनुसार जीना है, प्रभु के वचन के साथ जीना है। आप देखोगे आपके जीवन में चंगाई ही चंगाई होगी, सफल ही सफल आ जाएगा, विजय ही विजय होगी। हालेलुया। पांचवा हो गया। हालेलुया। तो आप लोग सब प्रभु के साथ जुड़े हैं? क्या आप नए सृष्टि हैं? प्रभु के साथ ही जुड़े हुए हैं? हाँ। क्या आप प्रभु के साथ धार्मिक हो गए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु की धार्मिकता हमारे अंदर है, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है। तो ये मेरी जीवन है। आज से जो जीवन में जी रहा हूँ, ये मेरी जीवन साधारण नहीं है। ये जो जीवन आप जी रहे हैं वो साधारण नहीं है, अद्भुत है। प्रभु आपके अंदर है, आपके साथ है। छोड़ दो चिंता करना, छोड़ दो बीमारी के जीवन जीना, गरीबी श्रापित जीवन जीना और अच्छे जीवन जिए। किसके साथ जुड़ते हुए? प्रभु यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब आशीर्वादित है क्या नहीं है? तो जोर से ताली बजाए प्रभु को। जैसे प्रभु ने जो माता जो बहनें थे गुजरात पे, वहाँ के जिंदगी, उनकी जिंदगी बदल दी। यहाँ पर प्रभु के वचन के द्वारा आज आप लोग सबकी जिंदगी बदल गई। ये मैं आशीष देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कलीसिया में प्रभु आपकी आशीष, आपका हाथ, आपका दाहिना हाथ सब पर है। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी आज से आप कार्य करेंगे प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के अनुसार, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के साथ जुड़े रहो, ये कलीसिया के साथ जुड़े रहोगे, इनके लोगों के साथ जो जुड़े हैं वचन के साथ, उनके साथ जुड़े रहो। आप देखोगे आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की। हालेलुया। सब अपने आंखें बंद रखें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने कितने अच्छे से, कितने सरल तरीके से, सिंपल तरीके से प्रभु, अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारे, अच्छे अच्छे गवाही द्वारे प्रभु आज हमें सिखाया, समझाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपने से जुड़ा दिया है प्रभु। हम आपके अंदर, आपके साथ जुड़े हुए हैं। और प्रभु हम जो डाली है, जो हर पल अच्छा फल देते हैं, बहुतायत फल देते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें सिखाने के लिए और हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए।
पवित्र आत्मा आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन।